लेकिन लक्ष्मी जी की आरती मुझे लगता है कि वो आरती नहीं, वो हमारे लिए मैसेज है। उसमें राम प्रताप जी ने आरती गाई है, उसमें लिखा है कि पाप उतर जाता है। और 100% सत्य बात है कि जितना पाप आप पैसे से धो सकते हो संसार में और कहीं से धो नहीं सकते। मन नहीं घबराता। लक्ष्मी जी के द्वारा अगर धन आपके पास पर्याप्त मात्रा में, तो आपको कहीं मन घबराने की आवश्यकता नहीं। मन कुछ भी ना घबराएगा। वस्त्र ना हो राता, लाल कपड़ा मतलब दुल्हन भी ना बन पाएगी, और साधु भी बनना तो भी पैसा लगेगा। किसी भी पक्ष में बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। तो मुझे ये समझ में आया कि लक्ष्मी जी की आरती को रोज राम प्रताप गाता मत गाओ। रोज क्यों गाते हो? अरे एक दिन पढ़ो, एक दिन गाओ, भगवान समझ, लेकिन याद रखो कि पैसे से होगा। पैसा कमाना है, वर्ष भर काम करना है, और निष्ठा, और पैसे के ही गर्भ में वैराग्य है। लक्ष्मी के गर्भ में वैराग्य है। क्योंकि मुझे जब समझ में आया कि राम राजा के बेटे, कृष्ण राजा के बेटे, महावीर राजा के बेटे, बुद्ध राजा के बेटे, जितने राजा के बेटे, उन्हें वैराग्य हुआ क्योंकि उन्होंने पैसा खूब कमाया और भोगा। बिना भोगे जो साधु बने, बिना कमाए जो साधु बने, जिम्मेदारी से भाग के जो साधु बने, उनको कुछ ना होगा, कोई वैराग्य ना होगा। उसी के मूल में वैराग्य है। अभी तो मैंने एक नई विचार किया है, विचार आया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, लक्ष्मी जी के विषय में बोल रहा हूं। वहां पर काम का अर्थ कामनाओं से है। आपकी कामनाएं कभी पूरी होगी जब लक्ष्मी होगी, जब पैसा होगा, पर्याप्त पैसा होगा। पर्याप्त पैसा कमाओ तो कामना पूरी होने का नाम ही मोक्ष है। आपको वैराग्य की जरूरत भी नहीं है, वैराग्य आया ही हुआ है। और एक लास्ट बात जो समझना चाहिए कि धन के मूल में वैराग्य है, स्त्री के मूल में वैराग्य है, पुत्र के मूल में वैराग्य है, संपत्ति के मूल में वैराग्य है, संसार की हर एक वस्तु की परिपूर्ण सुख उपभोग के मूल में वैराग्य है। कैसे? स्त्री के मूल में वैराग्य कैसे? अगर संपूर्ण प्रेम उसने डाला तो शिव जी के 108 विवाह हुए, कैलाश में जाके बैठे ध्यान में, अमर हो गए ध्यान में बैठे। कितने आप सोचिए, महावीर पत्नी से विरक्त हुआ, भगवान महावीर हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, तुलसीदास हो गए, वाल्मीकि हो गए। किससे? पत्नी के परिपूर्ण सुखों को समझकर भोग करके उन्हें मालूम पड़ गया। कई पुत्र के द्वारा बने हैं। इनको बिना प्राप्त किए, बिना लक्ष्मी को, बिना संपत्ति को, बिना सुखों को, बिना पत्नी को, बिना पुत्रों को, बिना वैभव को भोगे आप कभी विरक्त हो ही नहीं सकते। और परिपूर्ण विरक्त होने के लिए इस पद यात्रा से, इस क्रम से निकल